जय हिंद दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दो बड़े झटके मिले हैं। पहला झटका तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में ममता के दलील रखने के खिलाफ नई अर्जी दाखिल की गई है और दूसरा एसआईआर के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ममता बनर्जी पहुंची हुई हैं, उस मामले में जज साहब ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके वकील को बहुत ही कड़ी फटकार लगाई है। क्या फटकार लगाई है, क्या सख्त फैसला सुनाया है, बताएंगे इस वीडियो में आपको। दोस्तों, सबसे पहले ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती हैं और अभी फिलहाल मामले की लाइव सुनवाई चल रही है और इस लाइव सुनवाई में जज साहब ने जो कड़े कड़े फटकार लगाए हैं पश्चिम बंगाल सरकार को, जज ने वकीलों को कड़ी फटकार लगाते हुए ये कहा कि अनुशासन बना करके रखिए। वकील चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बदतमीजी से पेश आ रहे थे और ये कोई राजनीति अखाड़ा तो नहीं है, कोई रैली तो नहीं है कि आपको वहाँ पे मुद्दा उठाना है, तो वहाँ पे आप अनुशासन के साथ अपनी बातें रख सकते हैं। लेकिन जो वकील वहाँ पे मौजूद थे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थन में, वो एक राजनीति अखाड़ा बना करके रखे हुए थे और वकील जो है वो जोर जोर से बहस करते हुए दिख रहे थे। तो जज साहब ने तुरंत डांट लगा दी और कहा कि अनुशासन के साथ अपनी बातें रखिए, मैं आपकी बातों को सुन रहा हूं, समझ रहा हूं। चीखने और चिल्लाने से झूठी चीजें सही नहीं हो जाएंगी। कोर्ट ने एक एक करके बहस करने का आदेश दिया कि आप हड़बड़ाहट में मत आइए, आपकी बातें को इत्मीनान से सुनी जाएगी। तो सबसे पहले अब ये पाठ सिखाया जा रहा है वकील को कि आप अनुशासन के साथ पेश आइए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ताज्जुब होता है कि एक सिटिंग सीएम के समर्थन में जो वकील दलीलें दे रहा है वो अनुशासन भूल चुका है और अपनी बातें रख रहा है, वो भी धैर्य खो करके। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्या झूठ को सही बनाने की पूरी कोशिश हो रही है, इसलिए पूरा बौखलाहट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल सरकार की अहम सुनवाई अभी चल रही है। एसआईआर के विरोध में जो याचिका लगाई है पश्चिम बंगाल की सरकार ने, ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया का कड़ा विरोध किया और कहा कि देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पश्चिम बंगाल के ऊपर दबाव बना रही है, जिस कारण से एसआईआर हो और हमारे वोटर्स करोड़ों में रद्द हो जाए और हम चुनाव हार जाए। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सारी दलीलें और ये बातें रखी। अब उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जनता को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, जनता के जो अधिकार हैं उसको खत्म करने की कोशिश करी जा रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। सारी बातों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनी जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट जो है इन सारे मामले को गंभीरतापूर्वक सुन रहा है, एक एक शब्द को सुन रहा है, हर एक बातों को सुन रहा है, लेकिन इत्मीनान से। आपके चीखने चिल्लाने बौखलाने से चीजें तो झूठी चीजें सामने नहीं आ जाएंगी, वो सच साबित नहीं हो जाएंगे। सबूत पेश करना पड़ेगा। जो आप बातें कह रहे हैं, जो भी दलीलें दे रहे हैं, उसके मामले में आपको वहां पर आधार बताना होगा, सोर्स बताना होगा कि आप किस बेसिस पे ये सारी बातें कह रहे हैं। मुख्यमंत्री को अदालती मर्यादा का सबसे पहले सम्मान करना चाहिए। आप एक सिटिंग सीएम हैं, आप जनता के अधिकार के लिए आप बोल सकते हैं, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के आप कानूनी प्रक्रिया को हाथ में नहीं ले सकते हैं। एक सिटिंग सीएम जनता की आवाज उठा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतिहास में पहला ऐसी बार हुआ है कि एक सिटिंग सीएम अपनी दलीलें दे रहा है। इसको लेकर के भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। लेकिन जांच प्रक्रिया को कुचलना, यह कहना अनुचित बयान है। एक सिटिंग सीएम को कानून के मंदिर में, इंसाफ के मंदिर में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कानूनी कार्यों में राजनीति बयानबाजी से बचना चाहिए। आप, ये कानूनी कार्य है दोस्तों, ये कोई राजनीति अखाड़ा तो नहीं है कि वहां पे आप राजनीतिक बयानबाजी देंगे और कुचलना शब्द जैसे प्रयोग करेंगे। न्यायपालिका के फैसले का इंतजार करना सही समय होगा। आप उससे पहले ही आप ये कहेंगे कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गलत तरीके से काम कर रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया इस तरह का, लेकिन आप इस तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं जिससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
ने आपके साथ गलत काम किया है। जब तक सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई भी बयान या फैसला नहीं दे सकते हैं, तब तक ये अधिकार नहीं है किसी भी नेता, किसी भी वकील को ये कहने का कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पश्चिम बंगाल के जनता के अधिकार को कुचल रही है। कुचलना शब्द थोड़ा सा बड़ा ही सोचनीय हो जाता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब एक नया मामला सामने आ गया है। जिस तरीके से ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलीलें दे रही हैं, अपने समर्थन में दलीलें दे रही हैं, अपने बचाव में समर्थन में दलीलें दे करके ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि जितने भी वोटर्स हैं मैं उन सब के समर्थन में बोल रही हूं, आप लोग को मुझे ही वोट देना है। लेकिन दोस्तों, इस मामले में एक बड़ी खबर सामने आती है और ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लग जाता है। और वो ये झटका ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी के खिलाफ एक अर्जी दाखिल की गई है। और ये अर्जी इसलिए दाखिल की गई है क्योंकि ममता बनर्जी ने पहली बार इतिहास में सिटिंग सीएम दलीलें दे रही हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने बचाव में। अब सुप्रीम कोर्ट में दलील देने का विरोध किया गया है। सतीश कुमार अग्रवाल ने ये याचिका दायर करी है और याचिकाकर्ता अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री का कोर्ट आना गलत बताया गया है याचिकाकर्ता ने कि आखिर अभी वो सिटिंग सीएम हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा करके आखिर वो दलीलें कैसे दे सकती हैं, किस आधार पे उन्होंने दलीलें दी। उनका वो अधिकार नहीं है, उनका वो जगह नहीं है, आप वहां जा करके इस तरह से दलील नहीं दे सकती हैं। तो याचिकाकर्ता ने जो नई अर्जी दाखिल करी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलील रखने को लेकर के अपने बचाव में ममता बनर्जी ने, इस पर पूरा विवाद खड़ा हो गया है। लोगों ने मांग करनी शुरू कर दी कि ऐसा कैसे हो गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैसे नई अर्जी दाखिल कर दी गई अपने बचाव में, अगर ममता बनर्जी ने दलीलें दे दी तो क्या हो गया। लेकिन ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से ये जो जुड़ा मामला है सुप्रीम कोर्ट में जो ये नई अर्जी दाखिल की गई है, व्यक्तिगत रूप से पेश होने पर आपत्ति जताई गई है। इस याचिका के अंदर कानूनी और संवैधानिक मर्यादा का हवाला दिया गया है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि कानून सबको पालन करना चाहिए, सबको कानून के नियमों का पालन करना चाहिए। कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। अदालत में मुख्यमंत्री और आम नागरिक समान होते हैं। किसी को भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो बड़े पद पे है और मैं तो आम आदमी हूँ। कानून ही है ऐसा जो हमें सिखाता है कि आप एक आम नागरिक हैं, आपका अधिकार भी उतना ही है जितना एक बड़े पद पे या फिर कोई बड़ा बाप का बेटा है उसका भी उतना ही अधिकार है। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने स्टेटमेंट दिया था कि कानून सबसे पहले आम नागरिकों के लिए है, आम जनता के लिए है, जो अपने अधिकार को खुल करके रख सकते हैं, अपने इंसाफ के लिए लड़ सकते हैं। अब वो वीआईपी कल्चर पूरी तरीके से ख़त्म है। जो अधिकार आपको मिलने हैं वो अधिकार सबके लिए समान है, जो कानून आपको अधिकार देती है। नेताओं को संस्थाओं की गरिमा बना करके रखना चाहिए। कानूनी मामलों में राजनीति को दूर रखना चाहिए। अंतिम फैसला केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट ही लेगा और उससे पहले अगर कोई भी बयानबाजी दी जा रही है, अगर आनन फानन में अगर सरकारी एजेंसियां के ऊपर या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर अगर बौखलाहट में आकर के अगर उनके बयान दिए जा रहे हैं, राजनीतिक बयान दिए जा रहे हैं, उनको बदनाम किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट को इस पे निर्णय लेना होगा और इस पर कोई नहीं बोल सकता है, कोई टिप्पणी नहीं दे सकता है जब तक कि कोई ठोस सबूत ना आपके हाथ लगे और जब तक आप कोई ठोस सबूत सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना दिखा दें। आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।